हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमिली पाठशाला। मैं सुमित, मैं स्नेहा और हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक डिस्कशन। हम डिस्कस कर रहे थे ये बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूएन। और आज हमारा ये है फाइनल एपिसोड इस बुक का, तो हमारे साथ बने रहिएगा और ये एपिसोड जरूर देखेगा। अभी तक आपने जैसे फॉलो किया होगा हमें, तो हमने ये समझा है कि थिंकिंग ये सारे फसाद की जड़ है। हम ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा हमारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। और हमने जो पुराने एपिसोड्स में अपने डिस्कस किया है कि थिंकिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने हमारे साथ अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ज़रूर अभी कुछ हद तक अपनी थिंकिंग को रिड्यूस कर चुके होंगे। आपको अभी एक पीस महसूस हो रहा होगा, जॉय फील कर रहे होंगे। मगर एक और चीज़ है, आप अब आया है इसके साथ खालीपन, एंजाइटी, डाउट। आपके पास टाइम है, आप क्या करेंगे इसका? तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको सामने से कोई कट करके चला गया। आपको इस समय एज ए नॉन थिंकर आपके मन में कुछ भी नहीं आया होगा, आपने कट किया, चला गया, ठीक है। मगर आप पिछले सिचुएशन में देखें, एक थिंकर के साथ अगर सेम सिचुएशन होता है तो उसके मन में गाली आएगी, जो कि नॉर्मल है। एक गाली आएगी, आप सामने वाले को देंगे, एक नेगेटिव इमोशन आएगा। तो वो जो थिंकिंग है वो यहाँ पे एक ईगो है। ईगो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग एक 1-to-1 कंपैरिजन करें तो एज ए नॉन थिंकर आपको कुछ नहीं लगा, एज ए थिंकर मगर ये जो ईगो है वो थ्रेटन हो गया। उसको लगा कि भाई मुझे कैसे भूल गए, वापस से मैं भी वो तो खालीपन को भरने के लिए आने चाहता है। एग्जैक्टली। तो वो कोशिश करेगा वापस आने का, वो आपको पिछले थिंकर वाले सिचुएशन में लेके हैबिट है ना हमारी, यस हैबिट है हमारे से हमेशा सोचने की। तो हम फिर से उसी जोन में जाने लगेंगे जहां पे हम पहले हुआ करते थे। तो अब वापस से एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन का माहौल आने लगेगा। तो ये नॉर्मल है। मगर एक्चुअली ये ऐसा है ना कि ईगो जो है, आप बिल्कुल इसको हटा नहीं सकते। यू कांट गेट रीड ऑफ योर ईगो। मगर एक नेगेटिव सिचुएशन से आप कितनी जल्दी बाहर आते हैं, कितना कम टाइम आप समय देते हैं, कितना कम समय देते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज समझ लिए ना, तो दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज योर प्रोग्रेस। यस, तो आपने प्रोग्रेस कर लिया है जरूर। Exactly, इस बात पे अपने हमारे बुक मैंने प्रोग्रेस कर लिया। मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ड्राइव करते वक्त मुझे फील हुआ है कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो वो आप एट पीस आ जाते हैं अपनी सिचुएशंस के साथ। एग्जैक्टली। एक पीस ऑफ जॉय, थोड़ा नेगेटिव मन में आता है, बट कितनी जल्दी मैं उसे बाहर आ पाता हूँ। तो ये जो खालीपन आया हमारी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस नॉन थिंकिंग, क्योंकि अब हम एकदम से सोच में फ्री है, हमारे पास फ्री टाइम बचता है जब हम अपने आप को इन थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है। तो जब हम इससे फ्री हो चुके हैं तो अब हमारे पास बहुत सारा फ्रीड अप स्पेस है जिसको हमें चैनल करने की जरूरत है। हमारे पास वो एनर्जी है जो हम थिंकिंग को दे रहे थे नेगेटिव इमोशंस के लिए, उसको एक्चुअली अब हम चैनल कर सकते हैं। और चैनल करके उस एनर्जी को पूरी तरह हम लगा सकते हैं अपने गोल्स ऑफ इंस्पिरेशन में। पिछले चैप्टर्स में हमने उसको डिस्कस किया है, गोल्स ऑफ इंस्पिरेशन और डेस्परेशन, राइट। आप अपने लिए एक वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। ये वैल्यू, ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मुझे दिखा था कि एक विजन बोर्ड के बारे में समझाया गया था, जहां पे आप विजन बोर्ड में आप हर दिन देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, आप कहीं पर लिख के एक विजन बोर्ड क्रिएट कर दे रहे हैं और आप हर दिन वो चीज देखते हैं। कहते हैं ना कि आप हर दिन जो चीज देखते हैं आप वैसे बन जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा सूट कर रहा था कि क्रिएट अ विजन बोर्ड विद द वैल्यूज। आपका जो गोल ऑफ इंस्पिरेशन है वहां पे लिखा हुआ है, आप हर दिन उसको देखें। आप हर दिन उसको देखें तो फिर आपको वो चीज धीरे धीरे इनग्रेव हो जाएगी। आप एज ए नॉन थिंकर ना, वो एज ए फ्लो चला जाएगा। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, वो हो जाएगा कि आपके अंदर वो अवेयरनेस हमेशा रहेगी कि आपको थिंक नहीं करना है और आपको अपने गोल्स जो है इंस्पिरेशन के, वो आपको एक एज अ विजन बोर्ड, जैसे भैया ने बताया, आप लिख सकते हैं। जो भी मॉर्निंग में करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉर्निंग के कुछ आवर्स। तो एक आप एक्टिवेशन रिचुअल कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को बता सकते हैं कि यू आर अ नॉन थिंकर। आप वो बंदे नहीं हैं जो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर ये साथ में, जैसे आप जिम जा रहे हैं, आप उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, साथ में आप एज ए मॉर्निंग रिचुअल ये भी कर लेते हैं, देन इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नथिंग इज आइदर गुड और बैड। तो इस चैप्टर की एक बहुत अच्छी एनालॉजी है जिसमें ये बताया गया है कि 88 कीज का हमारा जो पियानो होता है उसमें सारे सुर तो करेक्ट होते हैं। कीज तो सारे करेक्ट होते हैं। कीज के जो सुर आपको सुनाई देते हैं, अगर आप इंडिविजुअली देखें तो वो तो सब सही है। लेकिन अगर आप किसी गाने को बना रहे हैं, अगर उसमें कोई एक सुर आधा ऊपर हो जाता है तो आपको समझ में आता है कि वो ऑफ की है। तो ये गाना हमारा उस सिचुएशन के लिए वो सुर जो है वो सही नहीं लगता और वो गलत हो जाता है।
तो यहाँ पे कुछ सही या गलत है नहीं है, की गलत नहीं है, वो की गलत नहीं है, वो सिचुएशन के मुताबिक उसकी क्या रिस्पॉन्स है। एग्जैक्टली। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग अपने लाइफ में भी, हम लोग का ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है जब हम लोग सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ना एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं जिसको कि हम लोग यूज करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ भी सही है गलत नहीं होता, मतलब हमें इम्पार्शियल होके एज अ, मतलब कहते हैं ना कभी कभी टॉप व्यू देखना होता है चीज़ों को, तो हम लोग इम्पार्शियल होके अगर टॉप व्यू देखेंगे ना तो हम लोग अदर साइड का स्टोरी समझ पाएंगे। हम लोग लकी हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ पे ना अजमल कसाब को भी प्रॉपर फेयर ट्रायल मिला था। ये नहीं था कि हमने बस उसे मान लिया कि वो ये है, फेयर ट्रायल दिया गया था, उसकी तरफ की बातों की भी सुनी गई थी। हाँ। जो हुआ सो हुआ क्योंकि उसने किया था, बट एक प्रॉपर फेयर ट्रायल और इम्पार्शियल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट कि आप अपने दूसरे पर्सपेक्टिव को भी सुनिए और तब एक ट्रूथ के तरफ अराइव करिए। ट्रूथ वो होता है जो सबके लिए मान्य है, जो सबके तरफ से सच, आपको वही फैक्ट पता चलेगा सबके पर्सपेक्टिव से, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप इस ट्रूथ को पहचान लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि मुझे गुड या बैड में डिफरेंशिएट नहीं करना, होता है कुछ गुड या बैड, लेकिन एक फेयर, जैसे कि हमने बोला कि सबको अपना पक्ष रखने का मौका और या फिर समझने का, हमें हमारा भी इम्पार्शियल जजमेंट टुवर्ड्स इट। तो अगर हम वैसे देखेंगे चीज़ों को तो हमें हमारे इमोशंस जो है वो थोड़े नलिफाई हो जाएंगे, थोड़े नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव इमोशंस कम हो जाएंगे। नहीं तो एक तरफा अगर आप सोचते रहिएगा तो आपको लगेगा भाई वो तो गलत ही है, तो आपको नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही आएंगे। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसके लिए सही मान रहे हैं, बट जो आपके अपोजिट में है, जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब इम्पार्शियली आप इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे कि मैं सही हूँ वो गलत है। आप सपोर्ट कीजिए बट आप सामने वाले का पक्ष सुनिए, तभी आप ना ज़्यादा आपका होराइजन बढ़ेगा, आपका सोच बढ़ेगा। और आपको हेल्प करता है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस को कम करने में। तो ये हम चैप्टर भी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी पे बिल्ड करता है। नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ टू फॉलो योर इंट्यूशन को, मतलब ये जो इंट्यूशन का स्टेट है उसको कैसे पा सकते हैं। स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग हम लोग समझने की कोशिश करें ना तो इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट। तो आप जब प्रेजेंट में रहते हैं ना तो बेसिकली आप एक स्टेट में जहाँ पे आप कहते हैं कि आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में हैं। हाँ। या फिर आप एक फ्लो में हैं जो कि गॉड का कनेक्शन, आपका कनेक्शन है गॉड के साथ। बहुत ही मतलब फिलोसॉफिकल पॉइंट हो जाता है, बट आप अगर जैसे मतलब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस नॉन थिंकिंग पार्ट, राइट, तो आपको लगेगा कहीं ना आपका एक कनेक्शन है अपर सेल्फ से, मतलब क्या कहते हैं हायर सेल्फ से, हायर सेल्फ से। तो ये भी बोलते हैं कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जो ऐसे बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं, सिखाते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो हम लोग को वो हर किसी को यही सिखाते हैं कि तुम मेडिटेट करो या फिर प्रे करो, ऑल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि हर कहीं से लाके मेडिटेट मतलब फोकस करना है, तो फोकस आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। अगर आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो आप नहीं रह पाएंगे उस प्रेजेंट मोमेंट में, और वही है स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग। बहुत छोटा सा बात है, अगर हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं ना। हाँ। तो वो तो थिंकिंग हो गया, एंड थिंकिंग इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि हमको प्रेजेंट में रहना है। हाँ। तो हम नॉन थिंकर बन जाएंगे, या फिर अगर हम नॉन थिंकर बनेंगे तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। ये मतलब बहुत सिंपल सा चीज़ है कि एक लक के बारे में हम लोग बात करते हैं, या फिर कभी भी किसी से पूछेंगे ना जो कुछ अचीव कर लिया है कि हाउ डिड यू अचीव इट, तो बहुत अच्छा उनका आंसर रहता है कि ये भगवान की कृपा है, ये मेरा लक बहुत अच्छा था। तो ये जो तुम कह रही थी ना, बहुत सही लाइन है ये कि व्हेन वी ट्रस्ट आवरसेल्फ, व्हेन वी गो विद इंट्यूशन, मिरेकल्स हैपन। और शायद दीज मिरेकल्स आर लक। हाँ, वही लक बन जाता है, वही लक बन जाता है जो हमारे लिए ना एक पाथ डिफाइन कर देता है कि हम कुछ अचीव कर पाते हैं। मिरेकल्स हैपन ऑन अ डेली बेसिस अगर हम नॉन थिंकर बन जाते हैं। ये बहुत अपने मैंने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा। तो एक बहुत अच्छा एक फ्लो सेट है कि आप नॉन थिंकर बनते हैं, आप चीज़ों को नहीं सोच रहे होते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस को। आप एक हायर सेल्फ को ट्रस्ट करते हैं, तो आप उस जोन में चले जाते हैं किसी काम को करते हुए जो जोन में आप कुछ नहीं सोच रहे, आप बस किए चले जा रहे हैं। तो दैट इज बीइंग इन द जोन। बीइंग इन द जोन, यस। तो वो ट्रस्ट करने वाली बात। एग्जैक्टली, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कुछ फिगर आउट कर लेना है। क्या होता है कि हम हमेशा हाउ में चले जाते हैं। हमेशा क्या होता है कि हम मानते तो हैं कि ठीक है हमको क्या चाहिए वो हम सोचते हैं, बट हमेशा उसको हर कुछ सोचते हैं कि ये भी पता चल जाए कि कैसे करना है। हम जब उस कैसे में चले जाते हैं ना तो फिर हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं। एक्चुअली उसमें नहीं जाना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए
बस सोचना है कि क्या चाहिए, और उसको भी ऐसा सोचना है कि हाँ अभी वो खुद हम हैं, उसको भी प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा सोचना है कि आई एम द थिंग दैट आई वांट। सभी लोग के लिए एक न्यू ईयर आया हुआ है, तो वी वांट टू गो टू जिम, हम लोग जिम में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। यहाँ पे वांट हो जाता है, आई वांट टू बी कंसिस्टेंट। बेसिकली आप मान नहीं रहे हैं कि आप प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं है, Right. आपको प्रेजेंट में सोचना भी है। हमें एग्जैक्टली ये जो एटॉमिक हैबिट्स ने बहुत अच्छे से कोट किया था, यू डोंट वांट टू बी द पर्सन, यू आर द पर्सन। तो अगर आपका मेंटालिटी आप ये सेट कर ले, माइंडसेट आप ये सेट कर ले कि आई एम कंसिस्टेंट इन डूइंग माई वर्कआउट, आई एम कंसिस्टेंट इन एनी एक्टिविटी व्हाट यू वांट टू डू। अफर्मेशंस अगर हम लोग डिसाइड कर ले हम ये पर्सन है, तो ना पाथ अपने आप सेट होते चला जाएगा। ये सेट हो जाएगा कि हमें क्या करना है, वो डिफाइन हो जाएगा। हाउ का प्रोसेस हमें नहीं चूज करना, वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आप जब अपने आप से देने लग जाते हैं यूनिवर्स को, तो आपको वही चीज़ लौट के मिलती है और वो पाथ अपने आप सेट होता चला जाता है। तो हम लोग वी डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ। वी हैव टू फिगर आउट व्हाट वी वांट टू बिकम। यस, हाउ का प्रोसेस जो है ना वो छोड़ देना है भगवान, वो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। आप बहुत बार देखेंगे कि आप आज जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, वो किसी कारण से हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा मोड़ आया होगा जो आपको इस जगह पे ले आया है। और अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि अगर आपने कुछ और किया होता तो आप कुछ और होते, सब कुछ फिगर्ड आउट नहीं रहता है। हमें लाइफ में आज हम जहाँ भी हैं उसको एक्सेप्ट करते चलें, उसको खुशी से प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते चलें, तो आप एक जगह पे जाके समझ पाएंगे। आप अभी नहीं अगर समझ पाए हैं, अगर आप अभी दुख के स्टेट में हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हैं, अभी अगर नहीं फिगर आउट कर पाए हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको आगे चल के ज़रूर पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो किसी कारण से हो रहा होता है। एंड यू हैव टू बिलीव दैट, यू हैव टू ट्रस्ट दैट। तो वो इनर विजडम लाना बहुत ज़रूरी है। यही है ट्रस्ट, जो इनर विजडम या डिवाइन इंटेलिजेंस पे। ये लाइन बहुत इजी टू से जैसे तुम कह गई, बट इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू, क्योंकि आपके साथ जब कुछ नेगेटिव होता है ना, तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर कुछ प्लान है आगे जाके, आप कहीं मतलब ये पाथ सेट होगा जो कि आपके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट ना आपको कहीं ना कहीं से आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। हाँ। आपका गट फीलिंग ना आपके पास पे बहुत डिपेंड करता है। हाँ। आपके पाथ पे बहुत डिपेंड करता है। और जनरली कहते हैं ना कि अगर आपका पाथ बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है, तो आपका experiences more. हाँ, you have more experiences. Either you win or you get experience. Yes. You never lose. Yes. ये बहुत अच्छा लाइन था, कहीं पढ़ा था, बट that's the way. हम अपना पाथ खुद बना रहे हैं। आज के डेट में हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, शायद परफेक्ट जगह पे हैं। हाँ। और यही एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा चीज़ होगा। बहुत मुश्किल है, बट इट्स अ बेस्ट वे। हाँ। एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर हम लोग स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग में, राइट, आपके पास बहुत सारा काम है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि आपको इतना काम है, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप उस फेज में नहीं जा रहे हैं, आप बस कर रहे हैं उस काम को। तो होता क्या ना, मिरेकल्स होते चले जाती हैं, और मिरेकल्स में ना आप बहुत कुछ देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे केस में वो डेज ऑफ वर्क ना वो शायद कपल ऑफ डेज में या फिर आवर्स में कंप्लीट होने लगेंगे। हाँ। क्योंकि हम लोग उस सोचने का जो टाइम जो डिले कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली होते चला जाता है, क्योंकि फ्लो में रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि अगर नॉन थिंकिंग इतना फ्रूटफुल है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना पीस जॉय देता है, तो ज़्यादा लोग ये क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको एक फियर ऑफ अननोन होता है। तो हम हमेशा एक फियर ऑफ अननोन में जीते। हमको नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा लाइफ में जो होता है ना कि हम लोग को पता नहीं है, जिसका रेफरेंस नहीं क्रिएट किया हुआ है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको हम फियर की वजह से हम उस रास्ते पे बढ़ने से डरते हैं। जो हमारी गट फीलिंग हमको बताती है कि ऐसा कर लो, लेकिन हम लोग बढ़ने से डरते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि ऐसा करके होगा क्या। अगर वैसा पहले नहीं हो चुका है लाइफ में, किसी के कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है ऑलरेडी, तो हम अपनी गट फीलिंग को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अपने लाइफ में मिरेकल्स अगर हमें कराते रहना है, तो हम लोग को चाहिए कि अपनी गट फीलिंग को सुने और इस फियर ऑफ अननोन से डरे नहीं, क्योंकि फिगर आउट तो करना नहीं है खुद से, ऊपर वाला है देखने के लिए। तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए और जो अपनी गट फीलिंग को सुनिए। इंट्यूशन में जीना, इंट्यूशन को टैप करना पूरी तरह से, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जॉय, पीस और लव जो कहते हैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ में। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर इज क्रिएटिंग स्पेस फॉर मिरेकल्स। यहाँ पे एक स्टोरी है अबाउट अ ज़ेन मास्टर और अ स्कॉलर। उस स्कॉलर को सीखना है ज़ेन मास्टर से, समझना है। तो ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ की आप मुझे सिखाइए, सारी चीज़ सिखाइए इसके बारे में। तो ज़ेन मास्टर बोलते हो तथास्तु सीखो, आ जाओ सीखो भाई। तो जब सिखाना शुरू करते हैं तो स्कॉलर भी स्कॉलर है, वो इंटरप्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं इनका आइडियाज़ क्या है।
तो वो कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। तो ज़ेन मास्टर बोलते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आओ चलो चाय पे बात करते हैं। दोनों चाय पे बैठते हैं, चाय का कप दिया जाता है, भरे हुए कप में वो पानी चाय भरते चले जा रहे हैं। तो स्कॉलर सोचते हैं कर क्या रहे हैं, ओवरफ्लो करने लगता है। ओवरफ्लो कर रहा है, अब क्या कर रहे हैं, ये तो ओवरफ्लो कर रहा है। तो फिर ज़ेन मास्टर बोलते हैं कि ओके फर्स्ट गो एंड एम्प्टी योर कप। तो नॉलेज भी इसी तरह से कि यू हैव टू गिव स्पेस टू ग्रास्प नॉलेज, टू लेट मिरेकल्स हैपन। एक स्पेस का मतलब हो गया रेस्ट, एक काइंड ऑफ रेस्ट आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने दिमाग को दे रहे हैं, ताकि वो उस स्टेट में आ सके जो एक्सेप्ट भी कर सके। आप पहले ही थक चुके हैं इतना, तो आपको कहाँ से रेस्ट, आप कहाँ से स्पेस क्रिएट करिएगा। रिलेशनशिप में जैसे नहीं मांगते हैं कि आई वॉन्ट सम स्पेस, ये इतना बड़ा चीज़ था, आज पता चल रहा है हाँ कि व्हेन पीपल वांट स्पेस, वो बेसिकली स्पेस फॉर नॉलेज एंड मिरेकल है। हाँ, वो अलग वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना भैया, वो उनके लिए भी थोड़ा फन एलिमेंट। तो वो स्पेस, तो स्पेस दे दिया जाए तो वो नॉलेज एंड विजडम आता है उसमें। दोनों को आएगा, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। हाँ, तो ये शायद स्पेस, उस स्पेस की भी बात है, शायद। लेकिन हाँ ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया इस चीज़ का। लेकिन जैसे कि बहुत सारे इन्वेंशंस जो हुए हैं लाइफ में, वो बिकॉज ऑफ दीज फ्लो हुए। बहुत सारे साइंटिस्ट को ना सपने में आता था कि इसका ये फॉर्मूला बन सकता है। बेंजीन का मुझे फॉर्मूला याद है कि C6H6 कैसे बना। तो बंदर एक हाथ से पकड़ा हुआ है, 2 हाथ से पकड़ा हुआ, टेल में तुम्हारा ये है, बनाना है। इस फॉर्मुलेशन को बनाने में जो उन्हें कितने शायद दिन लग गए थे, और वो सपने में आ गया कि ऐसे होना चाहिए। सो बेसिकली इनोवेशन कम्स, मगर आपको रेस्ट देना होगा, आपको स्पेस देना पड़ रहा है। हाँ, तो क्रिएटिंग स्पेस फॉर मिरेकल्स का मतलब है कि आपको ट्रस्ट करना है उस डिवाइन इंटेलिजेंस को, और अपना मैनुअल थिंकिंग वहाँ पे ताक पे रख देना है। बेसिकली गट फीलिंग पे विश्वास करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, और उसके बाद फिर हम लोग को मिरेकल्स होने के लिए हमें स्पेस देना है। हाँ, ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर्स। ये डिस्कस करता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिगिन लिविंग इन अ नॉन थिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को सेल्फ डाउट में ले जाने के लिए काफ़ी है कि हम लोग बार बार सेल्फ डाउट में जाने लगते हैं। जब हम इस चीज़ को लिव करने लगते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में समझे कि बहुत आसान है ज़िंदगी टफ नहीं है, बहुत चीज़ें बहुत ही स्मूथली होने लगेंगी लाइफ की। और हम लोग को अपने लाइफ में जब भी, और पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स जो आ भी रहे हैं, तो उसको भी हमको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए चले जाना है और प्रेजेंट मोमेंट में जीते चले जाना है। बिल्कुल। तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर इंट्यूशन, तो हो सकता है इट विल साउंड वेरी अनफेमिलियर, और लोगों को लगेगा कि अरे ये तो कुछ अलग कर रहा है, बट यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू कीप ट्रस्टिंग व्हाट यू हैव लिव्ड। हमारे ब्रेन का ना आदत है कि जब भी कुछ अनफेमिलियर, भले अच्छा हो रहा होगा, अनसर्टेन है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हम ना प्रीवियस स्टेट में जो हम लोग का नोन स्टेट है उसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रोड ब्लॉक आएगा, कुछ भी आएगा, भले हम लोग उसको लग रहा है कि एज अ नॉन थिंकर हम लोग अचीव कर रहे होंगे, बट हमारे ब्रेन को लग रहा होगा ना कि ये अनसर्टेन है, यहाँ पे अनफेमिलियर रोड जा रहा है। तो हम लोग ना वापस उस फेमिलियर रोड पे जाने में, भले थिंकर वाले रोड पे जाने में, हमारा ब्रेन वापस ले जाने की कोशिश करता है। हमें एक चेक पॉइंट पे बोल सकती हो कि ब्रिंगिंग टू द बैक टू द सेम अवेयर स्टेट, सेल्फ अवेयर स्टेट, जिसमें हमें पता है कि हम लोग ये करने से ये होता है, उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है, लगता है सुनने में लोगों को, लेकिन एक्चुअली ये जीना लाइफ बहुत इजी होता है और बहुत ही ब्लिसफुल होता है वो लाइफ, अगर हम एक बार जीना शुरू कर देते हैं वैसे। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक लाइन है कि डू नॉट लेट अदर्स, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। तो ये जिस्ट है कि दूसरे आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको सुनिए एज अ वेल विशर। यू एक्सेप्ट कि वो एक वेल विशर है, थैंक करिए उनको कि यू आर गिविंग एडवाइस, बट डू व्हाट यू वांट। सोचना नहीं है आपको, बिकॉज थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। तो अब क्या मतलब, यहाँ तक आप सीखने के बाद आगे आप क्या करेंगे? व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो मैंने अपने लाइफ में भी देखा है कि व्हेन यू स्टार्ट बीइंग अ नॉन थिंकर, राइट, तो आप बहुत सारी चीज़ों से ना बच जाते हैं। बहुत जो ट्रॉमा या फिर बहुत जो थिंकिंग है, बहुत आवर्स एंड आवर्स ऑफ मतलब एग्जॉस्टिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में जीना, पॉन्डरिंग अबाउट द स्टफ्स, वो करना मिस हो जाता है। और इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि बार बार आप उस स्टेट में आते हैं जाते हैं, वो स्विच ओवर होता रहता है। बट आई वुड सजेस्ट कि ट्राई एंड गिव इट दिस, और गिव इट अ शॉट, या ट्राई एंड गिव दिस अ शॉट एंड कंटिन्यू दिस कंसिस्टेंटली। इसको आप ट्राई करके इसमें स्टेट में रहने की कोशिश करिए।
और आप मेरे लाइफ में तो इस बुक को जैसा बताए थे भैया, हम पढ़ के किसी ऐसे ही स्टेट में पढ़ना शुरू किए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड हौच पौच हो रखा था, तो बहुत हेल्प किया है ये बुक। तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स मैंने अपने खुद में ही देखा है होते हुए, और इस चीज़ को मेरे को लगता है कि सबको एक बार एक समझ के प्रॉपरली, बहुत छोटी किताब जितने अच्छे से समझा गया है ये सारा कुछ, मतलब क्योंकि हर एक चैप्टर में छोटे छोटे जो लर्निंग्स है हम लोग हर बार जो ला रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है, और होप कि भैया और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और काफ़ी दिन इम्प्लीमेंट करते रहें, और वापस ना जाने के लिए, और एक बार आप इस राह पे चल पड़ेंगे तो वापस तो नहीं ही जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि शुरू कर देते हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना तो आपके लिए एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस होता चला जाता है, और आप तो लेट्स जीते मेक इट अ चलेंगे। हैबिट। 22 दिन करेंगे तो फिर हमेशा आदत हो जाएगी। जीतू भैया ने कहा था, फॉर दोज हु डिडंट गेट, कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया ने कहा था। हाँ, तो एक ट्विस्ट है, हमारे चैनल का कह सकते हैं एक्स फैक्टर रहेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ बुक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी समरी का हम लोग सॉन्ग भी बना रहे हैं। तो ये सॉन्ग है जो हम लोग अभी बस थोड़ा सा मुखड़ा सुना देते हैं आपको कि क्या है, इसका डिटेल्ड रिलीज हम लोग जल्दी शेयर करेंगे। तो हमारे इस पूरे बुक की समरी को एक गाने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सोचो ना सोचो ना, सोच में पड़ के जीवन ये बेहाल है। सोचो ना सोचो ना, सोच में पड़ के जीवन ये बेहाल है। दिल की सुनो करो विश्वास, कर जो लिया तो जीवन बेमिसाल है। दिल की सुनो और करो विश्वास, कर लिया तो जीवन बेमिसाल है। थैंक यू। थैंक यू।